तो इंदु जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी शादी कब हुई और उस समय की स्थितियाँ क्या रही? स्थितियाँ तो मैं आपको बताऊँगी तो आप भौचक्के हो जाओगे। अच्छा। लेकिन दरअसल क्या है कि पहले जो था 13 साल की लड़कियाँ जैसे होती थी, हुँ। 14 साल 15 साल में उसको निकाल देते थे, शादी मतलब। अच्छा, शादी उनको करते एक थे। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती थी, अच्छा। कुछ टाइम के बाद। हुँ। तो मेरी शादी 15 साल में हो गई, मतलब 15 साल में आप अपने ससुराल आ गए। ससुराल आ गए। अच्छा। 1 साल बाद ससुराल आ नहीं गए, हुँ। तब होता था कि 3 साल बाद जिसकी लड़की छोटी है, हुँ। अगर 15 साल में शादी हो रही तो 1 साल बाद हुँ। गौना देते थे। अच्छा, मतलब 1 साल वेट करके फिर बेचते हाँ, गौना देते थे। तब छोटी उम्र में शादी थे। होती थी तो भई सबको समझना भी पड़ता परिवार को ना। हुँ। तो मेरा मन तो बहुत था पढ़ाई करने का। अच्छा। हम 4 बहनें थे, लेकिन जो मेरे पिताजी थे ना, उनकी स्थिति थोड़ी-सी मतलब ठीक नहीं थी उस समय। ठीक क्या थी, खेती-बाड़ी करते थे। अच्छा। तो मतलब खेती-बाड़ी करते थे और हाँ, परिवार की स्थिति सही ना होने के कारण हाँ, आप पढ़ नहीं पाए। हम फीस भी माँगते थे तो डंडा लेके दौड़ा लेते थे अच्छा, अच्छा, वो। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये तो ये बताइए इंदु जी, जैसे आप 3 साल बाद मतलब टोटल आप 19 साल की उम्र में हाँ, आपने गाँव छोड़ दिया। मतलब हाँ, यूपी आपने छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली जब आप शिफ्ट हुए तो उस समय की परिस्थितियाँ, गाँव का कल्चर, शहर का कल्चर, उसमें आपको एज़ अ फीमेल क्या दिक्कतें आई? हाँ, मतलब ये क्या बात एडजस्टमेंट आपको यहाँ करनी पड़ी, या जब आप यहाँ रहते थे, जब आप वापस जाते थे तो वहाँ क्या दिक्कतें आती थी? नहीं, दिक्कतें तो आई क्योंकि एकदम से अचानक गाँव से शहर में आना, हुँ। तो दिक्कतें तो आई। दरअसल क्या है कि गाँव में घूँघट करते थे। हुँ। हर पल मतलब सास-ससुर समझ गया, वो पल्ला होता हाँ, था, पल्ला पल्ला करना करते चाहिए। थे और घर के अंदर जाओ अपने कमरे के अंदर तब भी वो पल्ला, चाहे अच्छा। हाँ, आंगन में निकलो तो भी बहुत बड़ा परिवार हुँ, रहता हुँ, था। हुँ, हुँ। तो जब हम यहाँ पे आए तो मेरे गाँव के भी जो थे 4 किलो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर मतलब रहते थे। रहते थे सब यहाँ पे। हुँ, तो उनसे भी मेरे हस्बैंड का थोड़ा-सा था कि भाई गाँव के लोग हैं। हुँ, तो मैं उनकी बातें समझ गई हुँ, कि भाई मुँह खोल के नहीं रहना। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे कुछ मतलब पल्ला में थोड़े कटने लगी। अच्छा, मतलब एक ही पल्ले की समस्या रही, उसके अलावा और कोई तो समस्या? इसके अलावा यहाँ का जो रहन-सहन था, जो भाषा थी सबकी, दरअसल सबसे ज़्यादा पंजाबी, अच्छा। वो नहीं समझ आती थी अच्छा, आपको मुझे। पंजाबी भाषा समझ में हाँ, नहीं आती थी। पंजाबी भाषा समझना है, राजस्थानी थोड़ी-मोड़ी हुँ, समझ लेती थी। हुँ, लेकिन ये है कि शहर और गाँव में तो बहुत फ़र्क है। हुँ। तो धीरे-धीरे मैंने एडजस्ट कर लिया उनके साथ, अच्छा, तो सहेलियाँ भी बन गई मेरी यहाँ पे। अच्छा, 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 अच्छा। तभी आपकी भाषा में जो यूपी टंग है वो झलक हाँ, रही है। मैं यूपी का भी गाँव में भी बोल लेती हूँ। हुँ, अब मुझे कहीं भी मार नहीं खानी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, इस समय जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है। मतलब इस समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है ये। हाँ जी। आपके समय पे जो समय था, आज की जो यूथ है वो मोस्टली टाइम अपना जो है टाइम जो पास करते हैं, अगर सही लैंग्वेज में इस्तेमाल करता हूँ, तो जो अपना समय गवाते हैं या पास करते हैं वो सोशल मीडिया पर ही करते हैं। तो आपके समय में आप कैसे समय गवाते थे? तो उस टाइम का खान-पान अलग था, तो हमारे अंदर ये इतनी एनर्जी भी थी हुँ। कि हम अपना काम स्वयं कर उस समय मतलब सारी चीज़ें ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल था। हुँ। अब तो मिलावटी का दौर चल रहा है इस समय। हाँ, ये बातें आपने सही कही। तो आजकल खान-पान में भी जो भी है, सब में मिलावटी है, तो बच्चों को ताकत आएगी कहाँ से? हुँ, हुँ, हुँ। आज मैं 50 आदमी का खाना बना दूँगी, बच्चे 10 आदमी का खाना बनाते-बनाते थक जाएँगे। तो उस टाइम में ज़िम्मेदारी जो थी हमारे ऊपर इतनी थी कि हम बच्चों को स्कूल भेजना, पति को लंच बना के उनको ड्यूटी भेजना, हुँ, फिर झाड़ू-पोछा अपना करके, फिर हम 4 सहेलियाँ रहते थे। हुँ, तो मेरे अंदर क्या था ना कि सर जो कढ़ाई बुनाई का वो था, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेरे अंदर हर वो था। हुँ, तो हम 4 को ले वो भी आ जाती थी, मेरा काट दो सूट, हुँ, उसमें टाइम पास हो गया। हुँ। मोबाइल कौन देखता उस टाइम? उस समय था भी नहीं मेरे था ख्याल भी से। नहीं मोबाइल, बड़ा वाला फ़ोन था। हुँ। मेरे हस्बैंड एमटीएनएल में अच्छा, नौकरी करते, लैंडलाइन। लैंडलाइन था। तो किसी का फ़ोन आना है तो मेरे घर पे ही आना, सबको नंबर दे दिया अच्छा। क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट उस समय का दौर था कि भई हाँ। टीवी एक जगह हुआ करता था, फ़ोन। तब अब आपने बात छेड़ी तो मैं बता दूँ कि रामायण जब होती थी,
ते घर का सारा काम करके पहले हमने चटाइयाँ बिछा देते थे। और 94 में 87 94 में तब वो जो रामायण आती थी, सब बैठ जाते थे एक जगह खाना बना के लाए, तब बहुत प्यार पहले के लोग मिलनसार हाँ, थे, आज के लोग बहुत ज्यादा, कटे बहुत कटे रहते हैं। तो वही है। तब आज इंटरनेट पे बच्चे अपना अपना सेपरेट रूम चाहिए, तब एक जगह बैठते थे। बस अच्छा, यही मुझे ये फर्क है बताइए, तब में और अब एक में। गाना गा के सुनाइए प्लीज। यूपी का बहुत फेमस गाना है, तो उसको मैं 2 लाइन आपको हाँ, सुनाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जुगे जुगे जिया तू ललनवा, भवनमा के भाग जागलो, ललना लाल भैले, क्या बात। जनमा सुरुजवा। तो चलिए इंदु जी को विदा करते हैं और बुलाते हैं नेक्स्ट में, क्या बात है, किसी और मॉम को करते हैं उनका पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।